नमस्कार मित्रों, आज 7 सितंबर 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी बाल कविताओं का वाचन। वही आज सबसे पहले न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन के जो प्रतिनिधि पधारे हैं, वही बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज सुरेश चंद्र सरवारा जी भी आ गए हैं। वही कल मुलाकात हुई कार्यक्रम में, मजा आ गया मिलकर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था तो सुरेश चंद्र सरवारा जी का नाम आते ही वो पूरा दृश्य याद आ गया। अभी प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम सरवारा जी, क्या बात है, अभी बहुत खूब जिजीविषा जो है आपके भीतर जबरदस्त। शंकर धाकड़ भी पधारे हैं, यशपाल शर्मा जी, शंकर धाकड़ इंदौर से कई दिनों के बाद पधारे हैं, यशपाल शर्मा चित्तौड़ से, स्वागत आपका। और कल वहाँ सम्मान समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी उदयपुर की ओर, अपने जयपुर की ओर से कार्यक्रम जो है, वहाँ जयपुर में कार्यक्रम था जवाहर कला केंद्र में। और वहाँ खूब सारे लोग आए, पूरे राजस्थान भर से और बाहर से भी, गुजरात से भी हमारे प्रभा पारीक जी पधारे, भरूच गुजरात से, बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं और खूब सारे लोग मिले। तो पहले तो मैं उनका जिक्र करूं जिनसे मिले। सबसे पहले शुरू करूं कि डॉक्टर राजेंद्र मोहन जी शर्मा जयपुर और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी के सचिव और अध्यक्ष इकराम जी राजस्थानी। इनके अलावा और खूब डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा गिलूंड जो 87 वर्ष के, जो सबसे सर्वाधिक उम्र के, उनसे भी मुलाकात हुई। वो मेरे पुराने परिचित और हमारे बड़े भाई साहब। तो पहले दिन ही मुलाकात हो गई उनसे। तो 5 तारीख की रात को ही मिल लिए थे वहाँ OTS में, वहाँ भोजन के दौरान भी और चाय के दौरान भी खूब बातें हुई। उनका एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप भी बनाया। तो कल मैं जयपुर कार्यक्रम में वहाँ सम्मान समारोह में वहाँ गए तो कईयों के जो साथी लोग मिले थे उनके मैंने कईयों के नाम भी लिखे थे। तो मैं नाम बताना चाहूँगा कि फारूक आफरीदी जी हमारे बड़े भाई साहब और मुख्यमंत्री कार्यालय के OSD साहब, और व्यंग्यकार और कवि और वरिष्ठ साहित्यकार फारूक आफरीदी जी मिले। और इनके अलावा योगीराज योगी कोटा से और विष्णु शर्मा हरिहर कोटा से, नीना छिबर, डॉक्टर भरतवाला जी, क्या बात है, अभी मिलकर बहुत बढ़िया लगा। और भरूच गुजरात से प्रभा पारीक जी, आशा पांडे ओझा जी, इनको पाली से भी गए और उदयपुर से भी आप मिले। और प्रियंका जोधावत जी आप जयपुर से, और प्रमोद सागर किताबगंज प्रकाशन वाले, उनसे भी मिले। बुलाकी शर्मा जी बीकानेर, डॉक्टर कृष्ण कुमार आशु श्री गंगानगर, हम तो साथ ही थे। गोविंद शर्मा जी संगरिया से, सत्यदेव सवितेंद्र जी जोधपुर से, अब्दुल समद राय सोजत पाली से, और मोनिका गौर जी बीकानेर से। और देवली से पारसन जैन साहब सह पत्नीक मिले। तारावती सैनी मिले, जितेंद्र निर्मोही कोटा वाले ये भी मिले। तरुण कुमार ददीज ये भी सह पत्नीक मिले थे उदयपुर से, जो है तरुण कुमार जी ददीज, वही दीनदयाल की चौपाल के ये जबरदस्त फैन है ददीज साहब और पारसन जैन साहब, है ना। जाकिर अली अदीब बीकानेर के ये भी मिले। रामेश्वर प्रसाद रामू भैया कोटा से, ये उनसे भी मुलाकात हुई। पुनीत रंगा बीकानेर से, और घनश्याम कच्छावा सुजानगढ़ से, अंजीव अंजुम और इनकी अर्धांगिनी रीचा मथुरा से, इनसे मिले, बहुत बढ़िया लगा। डॉक्टर गोपाल राजगोपाल उदयपुर से मिले, और पीयूष बबेले भोपाल से, जिनको सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से, जो पुरस्कार था वो अकेडमी की ओर से उनको दिया गया 1 लाख का पुरस्कार। और डॉक्टर भैरूलाल गर्ग साहब मिले। डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, मतलब अकेडमी ने कितने मित्रों से, जो पुराने मित्रों से मिलते रहते थे, उनसे परिचय करवाया। और भगवती प्रसाद जी गौतम कोटा से, इनसे मिले। बाबूराव महंत मिले, और डे नागौर से पवन पाड़िया जी मिले। और अकादमी के जो कर्मचारी हैं बनवारी और भाई राम प्रसाद, वही खूब सारे लोग मिले। और क्षमा करना कि बहुत सारे नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहे हैं, शक्लें याद हैं, है ना, तो नाम बोल नहीं पा रहा हूँ। और खूब सारे लोग मिले। तो मैं ये शेयर करना चाहता था मेरी खुशी आपके साथ वहाँ। और वहाँ जो है ना मंच पर सम्मान मिला, अनाउंसमेंट हुआ, और ज़बरदस्त जो मंच संचालन किया उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र मोहन शर्मा जी ने, इनकी जोड़ायत यानी कि हमारे भाभी जी, वो भी वहाँ मिले। और मैं बता रहा हूँ ना, खूब सारे लोग, हॉल जो है पूरा खचाखच भरा हुआ था, जबरदस्त। और सारे एक से बढ़कर एक ऊर्जावान,
यानी 9 साल से लेकर और 87 साल तक के रचनाकार वहाँ मिले। 9 साल के अद्वैत जो है वहाँ अद्वैत को भी वहाँ सम्मानित किया गया था। अद्वैत जिंदल इनकी तनव और ये चुलबुली कहानियाँ इस किताब के लिए आपको डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार से इनको नवाजा गया। तो खूब सारे यानी कि 9 सम्मान वहाँ बांटे गए, 16 पुरस्कार दिए गए और 52 किताबें और 5 संपादित किताबें यानी 57 किताबों का लोकार्पण हुआ। और आप ये देखिए 260 किताबें वहाँ प्रस्तुत की गई। उधर एक प्रदर्शनी भी थी और वहाँ 150 रंग बिरंगे रचनात्मक पोस्टर भी वहाँ देखने को मिले। भाई जबरदस्त मेला था कल, तो मजा आ गया। आपको मैंने आपके साथ जो शेयर किया है ना, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। अब मैं सोचता हूँ कि खूब सारी बातें हो गई और अब मैं जैसे बाल कविताओं की बात करता हूँ तो उसका वाचन करें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो है जन्म दिवस नाना का, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर भगवती प्रसाद गौतम कोटा से, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी के सदस्य भी हैं। और उदयपुर से इनको जो अवार्ड मिला था बाल साहित्य का 79 में इनको अवार्ड मिला था। पहला अवार्ड इनको मिला था बाल साहित्य का, डॉक्टर समुदयाल सक्सेना बाल साहित्य पुरस्कार आपको मिला। और मैं इनकी रचना पढ़ रहा हूँ, जन्म दिवस नाना का, और रचनाकार भगवती प्रसाद गौतम। भाई मैं सोच रहा हूँ कि नाम खूब सारे आ गए हैं, उनका पहले मैं नाम बोल दूं फिर रचना पढ़ता हूँ। भगवती प्रसाद जी की जो रचना है फिर बाद में शुरू करता हूँ। पहले कुछ नाम बोल दूं। सूर्यराम जी बिश्नोई, शुभ संध्या आदरणीय। जन्माष्टमी पर आपको हार्दिक बधाई। और वही जन्माष्टमी की एक बात और याद आ गई, अभी अभी फोन आया कुछ देर पहले नरेंद्र निहार जी का दिल्ली से, जो कि हिंदी की गूंज के संस्थापक भी हैं। उनका फोन आया, कहने लगे दीनदयाल जी डबल बधाई। तो मैंने कहा डबल बधाई, बिल्कुल धन्यवाद आपका, लेकिन डबल बधाई कौन सी? बोला एक तो बाल साहित्य मनुष्य की बधाई और दूसरी कृष्ण जन्माष्टमी की। भाई धन्यवाद आपका। और हमारी खूब सारी बातें भी, और बातों के दौरान जो है उन्होंने एक शेर जो सुनाया था बशीर बद्र जी का, वो मैं शेर भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। राजेश मोहता हमारे अनुज ये भी पधारे हैं जोधपुर से, भी स्वागत आपका है। इनके बड़े भैया हमारे बहुत ही क्लोज रहे हैं रवि दत्त मोहता जी, तो कथाकार है, अभी उनको पत्रिका से अवार्ड भी मिला था। खैर पुरस्कार सम्मान तो मित्रों को मिलते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो शेर आपको सुना रहा था, शेर बशीर बद्र जी का, जो नरेंद्र निहार जी ने हमारी बातों के बीच में जो सुनाया, बड़ा मजा आया, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। वो शेर है कि कोई हाथ भी न मिलाएगा, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो अब मैं कुछ नाम बोल दूं। राकेश कुमार जैन बंधु हरियाणा से पधारे हैं, फहीम अहमद शाह पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और संजय जहांगीर ये बाड़मेर से पधारे हैं, बधाई दे रहे हैं। और संजय जहांगीर नमस्ते नमस्ते भैया, आपको बहुत बहुत। और राकेश कुमार जैन बंधु सिरसा हरियाणा से, भाई जय श्री कृष्ण आपको भी। और वो खूब सारे नाम आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रमेश सचदेवा आचार्य जन्माष्टमी की बधाई दे रहे हैं आप, डबाड़ी मंडी हरियाणा से, भाई बहुत खूब सारी बधाइयाँ मिल रही हैं। आज तो खूब सारे फोन भी आए। प्रभा पारिक जी भी पधारे हैं, मैंने अभी जिक्र भी किया था, है ना। तो बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार हैं प्रभा जी, गुजरात से। इनका एक बेटा जो है इधर गुड़गांव में भी रहता है, तो आप गुड़गांव से पधारे थे भी, उनसे बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो ये अच्छा, इनको 1 अक्टूबर में वहाँ भी मुलाकात की बात हुई, तो कहने लगी मैं आ नहीं पाऊंगी। बेटा कहता है कि आप तो घूमते रहते हो। भाई जरूरी है घूमना, बेटे को पता नहीं है ना, क्यों बेटा बिजी रहता है, वो सोचता है भी मम्मी यहीं बैठी रहें और बस मैं सेवा करता रहूँ, है ना। थोड़ा घूमते रहें तो थोड़ा और बढ़िया और ऊर्जा मिलती है आदमी को, कुछ लिखने पढ़ने से बहुत बढ़िया रहता है। तो अब मैं रचना शुरू करता हूँ, डॉक्टर भगवती प्रसाद गौतम जी की रचना जन्म दिवस नाना का। आप कोटा से हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी के ऊर्जावान रचनाकार हैं।
इनकी रचना देखिए आप। कल था जन्म दिवस नाना का, मैं भी उनके पास गया और छूकर पांव थमाया पैकेट जिसमें था एक पेन नया। और पेन देखते ही नाना के होठों पर मुस्कान खिली, उलट पुलट कर फौरन बोले बड़े काम की गिफ्ट मिली। यो नाना की उम्र बहुत है, यो नाना की उम्र बहुत है, पर न कभी बैठे ठाले, पर न कभी बैठे ठाले, पन्नों पर लिखते ही रहते शब्द शब्द नीले काले। और कथा कहानी जो भी कहता या जो गीत सुनाता मैं, अखबारों में छपे उन्हीं के उनको ही दोहराता मैं। तुम पूछोगे जन्म दिवस पर क्या कैसे करते नाना, पेन सरीखी गिफ्ट देकर मुझसे क्या कहते नाना। तो सुन लो वे मुझे लपक कर, तो सुन लो वे मुझे लपक कर अपनी बाहों में लेते, मंत्र फूंकते आशीषों के मुझ में ताकत भर देते। नाना जब भी मिलते मुझसे और मस्ती में बतियाते हैं, उनकी हंसी खुशी में सचमुच सब तोहफे मिल जाते हैं, सब तोहफे मिल जाते हैं। भाई नाना की खुशी जो है नाती को बाहों में भर लेता है तो खूब सारी खुशियाँ मिलती है ना। क्योंकि मैं भी नाना हूँ हमारे अभी और ध्रुवी का और भी बहुत सारे बच्चों का, तो मैं नाना भी हूँ और दादू भी हूँ, है ना। तो अभी एक रचना देखिए आप कृष्णा कुमारी कोटा से। आपकी एक रचना देखिए मधु की रानी, डॉक्टर कृष्णा कुमारी। भाई डॉक्टर लगाना भूल गया था क्योंकि मेरे बाल साहित्य भी आपने पीएचडी की है ना, तो जरूरी है ये तो बोलना, तो ये तो हक बनता है। तो डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा, और आपकी रचना मैं पढ़ रहा हूँ जंगल में फाग, ये किताब में से, और रचना का नाम है मधु की रानी। और BR साहू भी पधारे हैं दुर्गपुर छत्तीसगढ़ से। भाई स्वागत आपका। पारासन जैन साहब भी आ गए हैं, क्या बात है, स्वागत स्वागत आपका। अब रचना देखिए डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा की मधु की रानी। फूल फूल पर मंडराती हूँ, चूस चूस कर रस लाती हूँ, श्रम का फल मीठा होता है मैं सबको यह समझाती हूँ। लोग मुझे कहते मधुमक्खी लेकिन मैं हूँ मधु की रानी, मेरा डंक लगा जिसको भी उसने मांग लिया है पानी। और बूंद बूंद संचित करती हूँ मधुरस के भरती हूँ प्याले, और मैं चखती भी नहीं उसे पर पी जाते हैं दुनिया वाले। सदा कुटुंब बनाकर रहती मिलकर जीना सिखलाती हूँ, परोपकार की मधुर भावना सबके मन में बैठाती हूँ। फूल फूल पर मंडराती हूँ, चूस चूस कर रस लाती हूँ, श्रम का फल मीठा होता है मैं सबको ये समझाती हूँ। भाई बहुत खूब डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, क्या बात है, बहुत प्यारी कविता। और अब रचना देखिए आप सुरेश चंद्र सर्वहारा, जिनसे कल मिले, मैं कहता हूँ बाग बाग हो गए, हमने फोटो भी खिंचवाया उनके साथ, बहुत बढ़िया लगा। इनकी रचना देखिए आप, मैं पढ़ रहा हूँ रहे सदा मुस्काता बचपन। आपको भी कल पुरस्कार दिया गया था, सम्मानित किया गया था, बधाई आपको इस मंच के माध्यम से। और सुरेश चंद्र सरवारा की एक रचना पढ़ रहा हूँ, बहुत प्यारी कविता, और कविता का शीर्षक है चिड़िया। चिड़िया वैसे ही बहुत कोमल छोटा सा जीव, बड़ा प्यारा। इनकी कविता देखिए कि सुबह सवेरे बोल रही है चिड़िया प्यारी प्यारी, छोटी है पर बड़ी देर तक रखे बोलना जारी, नहीं थकन होती है इसको इसमें इतनी ऊर्जा, चंचलता से भरा हुआ है इसका पुर्जा पुर्जा, दिन भर उड़ती इधर उधर यह चाहे भूखी प्यासी, किंतु आंख में इसके दिखती तिल भर नहीं उदासी, बिना शिकायत के सहती यह ऋतुओं का परिवर्तन, और 12 मास खिला रहता है फूल बना इसका मन, अपने कामों में ही रहती रात दिवस यह खोई, नहीं ध्यान देती है उस पर क्या करता है कोई, नहीं ध्यान देती है उस पर क्या करता है कोई, सुंदर पंखों वाली चिड़िया कोमल भोली भाली, जब भी देखूं इसे झूमती मेरे मन की डाली। भाई मेरे मन की डाली। मैंने एक रचना जो है ना, ये एक अंतरा 2 बार पढ़ा था, वो मैं फिर पढ़ रहा हूँ तीसरी बार, कि अपने कामों में ही रहती रात दिवस यह खोई, नहीं ध्यान देती है उस पर क्या करता है कोई। बहुत सुंदर अंतरा है ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जो है ना
दूसरे करते हैं ना उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और खुद जो करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, है ना, दूसरे का ध्यान ज्यादा रखते हैं। तो इस बात को बहुत ही सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है सुरेश चंद्र सरवाहरा जी ने, और मैं उनको पुनः बधाई देता हूँ इस कविता के लिए और उनको पुरस्कार और सम्मान के लिए। अब मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ। कुछ किताबें मिली हैं मुझे, वो मैं बताना भूल गया वहाँ कार्यक्रम में। कुछ क्या खूब सारी किताबें मिली। एक तो जो रचना मिली ये डॉक्टर अजय अनुरागी से, ये एक त्रैमासिक पत्रिका मिली अलख, वही बहुत बढ़िया। और एक बाल एकांकी संग्रह मिला तो पिछले साल छपा था, तरुण कुमार दादी जी का समय का चित्र, ये पढ़ूंगा। इसमें कई एकांकी हैं। और डॉक्टर नीना छिब्बर, भाई इनको देखते रहते हैं, इनके कमेंट्स आते रहते हैं, फेसबुक में मिलते हैं, मेरे फेसबुक मित्र हैं। हौसला का घोंसला, क्योंकि पहले कवर जो आया था तो हौसला था, तो हो पर अनुस्वार लगा हुआ था, तो मैंने कमेंट किया था, मैंने कहा अगर कवर नहीं छपाया तो इसको दुरुस्त करवा लीजिए। हौसला, हौसला का घोंसला, है ना, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। और डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा, सोनभद्र, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से, आपके प्रतिनिधि के रूप में मुझे वहाँ सम्मान मिला। आपको सम्मानित किया जाना था, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में मैं वहाँ पहुँच गया था, तो आपकी एक पुस्तक भी मिली, और आपके जो सम्मान में जो सामान मिला था वो सामग्री मैं आपको जल्दी भिजवा रहा हूँ। तो ये किताब आपकी बिल्ली पड़ी रही सोने में, है ना। इसमें से मैं एक रचना का वाचन भी करूँगा। और इंद्रजीत कौशिक, इनसे 2 पुस्तकें मिली। रिमोट वाला सांप, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी ने प्रकाशित की है, बहुत सुंदर किताब छपी है भी, गजब, और इतनी बड़ी 72 पेज की, सुंदर चित्र और सुंदर प्रकाशन, साहित्यकार को भी बहुत बहुत बधाई। और एक इंद्रजीत कौशिक की ये राजस्थान साहित्य अकादमी के सहयोग से छपी है, 2 अक्टूबर, अनूठा 2 अक्टूबर, तो ये भी उनसे वहाँ मिली। और भी कुछ किताबें हैं। ये योगीराज योगी कोटा से, उनकी भी ये मिली, चिड़िया मांगे दाना पानी, भाई ये भी मिली। और हाँ, बस इतनी सारी, यानी कि खूब सारी किताबें मिली है। और मैं अब रचना पढ़ने जा रहा हूँ। पारस जैन साहब की मिली सरस बाल कविताएं, और कईयों से सहपत्नी की मुलाकात हुई, अंजीम, अंजुम और ऋचा से भी मुलाकात हुई। पारस जैन साहब मुझे जोड़ा से मुलाकात हुई। तरुण कुमार ददीच, उनकी श्रीमती जी से मुलाकात हुई, और कई श्रीमती जी से मुलाकात हुई, श्रीमान जी नहीं मिले, है ना। तो खूब सारे, पूरा मेला लगा हुआ था। खाने के दौरान भी मिलते रहे, बातें करते रहे, सम्मान समारोह में वहाँ भी खूब लोगों से मिले। तो अब मैं रचना आपके सामने शुरू करता हूँ। वो बड़ी प्यारी रचना लिखी है भी पारस जैन साहब ने, एक कविता जो है ना गजब, बड़ी किताब भी बहुत प्यारी छपी है। तो इनकी रचना पढ़ता हूँ मैं। बंदर। दांत दिखाता आया बंदर, पहुंचा सीधा घर के अंदर, बेलन तोड़ा, मटका फोड़ा, दादाजी का चश्मा तोड़ा, और साबुत भैया कुछ नहीं छोड़ा, और ईश्वर अब तो हमें बचा ले, ईश्वर अब तो हमें बचा लो, इसे कोई तो बाहर निकालो, देख हमारा ऐसा हाल, मुन्ने ने कर दिया कमाल, और मुन्ना लाया एक पटाखा, उसे जला कर किया धमाका, शोर हुआ जो घर के अंदर, और दुम दबा के भागा बंदर, दुम दबा के भागा बंदर। पूरा चित्र सामने दिख रहा है, इतनी प्यारी कविता। पारस जैन साहब को बहुत बहुत बधाई। आप जो है अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए थे, 2018 में आप सेवानिवृत्त हुए थे, संयुक्त निदेशक शिक्षा के पद पर। और शुरू में आप जो है ना शिक्षक लगे, और बाद में इतने बड़े पद से सेवानिवृत्त हुए, और बड़े सरल और सहज स्वभाव के। कल मिले और कहने लगे भी मैं चूकता नहीं, तो बहुत बढ़िया भाई, नहीं चूकते तो ये कहते हैं जरूर देखता हूँ, ये दीनदयाल की चौपाल सुनता हूँ, भाई बढ़िया, मेरा भी हौसला बढ़ता है। और ये छोटू सिंह प्रजापत भी पधारे हैं सऊदी अरब से, नमस्कार नमस्कार आपको। और सुरेश चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं प्रणाम, और मेरी जो रचना है कविता चिड़िया, कह रहे हैं बहुत ही प्यारा वाचन किया है। और इजहार गंगानगरी, क्या बात है, कुछ दिनों पहले इनका जन्मदिन भी था, और आप पधारे हैं भाई, नमस्कार इजहार गंगानगरी साहब, आपको बहुत बहुत। अब एक रचना सुनिए आप, छोटे बच्चे गोल मटोल किताब से, डॉक्टर गोपाल राजगोपाल इसके रचनाकार हैं, और इनकी रचना है कितना बिजी मेरा शेड्यूल। अब देखिए अंग्रेजी और हिंदी का मिश्रण जो है, बड़ी प्यारी
कविता है। शाम को ट्यूशन सुबह स्कूल, कितना बिजी मेरा शेड्यूल, कॉपी किताबें बस्ता थैला, दिन भर रहता यही झमेला। कॉपी किताबें बस्ता थैला और दिन भर रहता यही झमेला। क्लास वर्क और होमवर्क में खेल कूद सब हुआ फिजूल, खेल कूद सब हुआ फिजूल। और कितना बिजी मेरा शेड्यूल, क्वार्टरली कभी हाफ ईयरली, अब आए एग्जाम ईयरली। देकर टेस्ट रोज रोज ही मुरझा गया है मन का फूल, कितना बिजी है मेरा शेड्यूल। मम्मी पापा डांटते रहते लेकिन वे ये क्यों नहीं समझते, मम्मी पापा डांटते रहते लेकिन वे ये क्यों नहीं समझते। फर्स्ट रैंक सबकी नहीं आती क्या वे बात को देते तूल, फर्स्ट रैंक सबकी नहीं आती क्यों वे देते बात को तूल। और शाम को ट्यूशन सुबह स्कूल, कितना बिजी मेरा शेड्यूल, कितना बिजी मेरा शेड्यूल। भाई बहुत बढ़िया, कितना मतलब अंग्रेजी हिंदी के शब्दों को तालमेल करते हुए डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी ने कितनी प्यारी कविता प्रस्तुत की है। कि बच्चे की एक एक बात को जो है, बच्चे की जो व्यथित मन की जो है ना भीतर की जो पीड़ा है वो बहुत सुंदर शब्दों में पिरोई है। भाई डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं जो रचना पढ़ने जा रहा हूँ डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, ये अनपरा सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश से। इनकी किताब भी ये छपी है, बड़ी प्यारी। वो किताबें है ना, इतनी किताबें लगभग 80 किताबें छपी हैं। साहित्यकार जो है ना, साहित्यकार प्रकाशन जो है जयपुर का, बड़ी प्यारी किताबें और बड़े मन से छपी हैं, बहुत सुंदर। संजय जांगिड़ जी कह रहे हैं शानदार कविता। और तरुण कुमार दादी साहब भी पधारे हैं। मैंने अभी आपका जिक्र भी किया था आपकी किताब का, समय का चित्र, जो आपने एकांक की किताब दी है, जय श्री कृष्णा। अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा सोनभद्र जिला जो है और उत्तर प्रदेश से। और देखिए इनकी रचना, बिना पंख के यह उड़ जाती। अब ये देखो पहली जैसी बात हो गई, बिना पंख के कौन उड़ता है, देखिए आप। कोई दुपकती चुईया बनकर, कोई दुबकती चुईया बनकर, कोई गरजती बनकर शेर, और आसमान में ये दिख जाती जब डालों पर पकते बेर। कोई लपकती कोई झटकती, कोई अटकती कोई मटकती, और कोई अपने रंग दिखाकर खुशियां दे देती है ढेर। और कोई दुबकती चुईया बनकर, कोई गरजती बनकर शेर। आयत गोल त्रिभुज भी देखी, छोटी लंबी ऊंची देखी, बिना पंख के ये उड़ जाती डोरी पर रख अपने पैर। बिना पंख के ये उड़ जाती डोरी पर रख अपने पैर। और आसमान में सबसे ऊपर क्या देखें यह ठहर ठहर कर, यश गाती यह इतराती यह चिड़ियों जैसे करती सैर। और कोई दुबकती चुईया बनकर, कोई गरजती बनकर शेर, आसमान में ये दिख जाती जब डालों पर पकते बेर। पतंग, भाई बहुत बढ़िया, बिना पंख के उड़ जाती पतंग। और डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर किताब, चिड़िया मांगे दाना पानी, योगीराज योगी की ये किताब वहीं उपहार में मिली है सभी। और इन्होंने फोन भी किया था डॉक्टर राजेंद्र मोहन शर्मा जी को, और वो जो साहित्यकार के जो पब्लिकेशन के थे उनको भी फोन किया। भी ये किताब जो है मेरे प्रतिनिधि पधार रहे हैं, मेरे अभिभावक हैं, वो किताब इनको भी दी जाए। तो कार्यक्रम में जो समापन के बाद जो है आने लगा तो वो किताब मुझे मिली। तो इनका अनुपमा जी का बहुत बहुत आभार। और अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ योगीराज योगी कोटा से, इन्हीं की किताब से। और किताब का नाम है चिड़िया मांगे दाना पानी, और रचना का नाम है कठपुतली। कठपुतली का खेल हमें उदयपुर देखने का मौका मिला, बहुत ही प्यारा खेल होता है बच्चों के लिए, तो बहुत ही प्यारा और बड़ा प्रेरणाप्रद। अब देखिए आप, औरों के हाथों में नचती कागज लकड़ी से मैं बनती, औरों के हाथों से नचती कागज लकड़ी से मैं बनती, छोटी सी होती मैं गुड़िया लोग समझते जादू पुड़िया, लोक लुभावन होता रूप मिलती गति डोरी अनुरूप, जितना चाहे मुझे नचाए बांधे डोरी मुझे हिलाए, और कई कथानक में बतलाती जीवन दर्शन को समझाती, कठपुतली है मेरा नाम वो नाच दिखा देती पैगाम, नाच दिखा देती पैगाम, नाच दिखा देती पैगाम। डॉक्टर ऋषि शर्मा भी पधारे हैं, और योगीराज योगी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। और योगीराज योगी भी पधारे हैं, और
डॉक्टर ऋषि शर्मा जी भी, क्या बात है, स्वागत आपका, कह रहे हैं 100%, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और तरुण कुमार जी कह रहे हैं चुहिया की सुंदर कविता। वही अब देखिए आप, डॉक्टर आर.पी. सारस्वत जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, इनकी किताब है दादू जी का डब्बा गोल, और इनकी कविता देखिए मेढक टर्राया। तो इसमें ना तो मैं पर अनुस्वार लगता है और ना ढह के नीचे नुक्ता, और बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। तो मेढक टर्राया, टर टर मेढक टर्राया, कौए ने भी बेसुर गाया। टर टर मेढक टर्राया, कौए ने भी बेसुर गाया। टेंटे करता तोता आया, खुशियों का संदेशा लाया। और टेंटे करता तोता आया, खुशियों का संदेश सुनाया। तितली रानी भी आई है, फूलों की खुशबू लाई है। और झूमो नाचो गीत सुनाओ, आपस में सब प्यार लुटाओ, आपस में सब प्यार लुटाओ। बहुत बढ़िया शिशु गीत संग्रह और डॉक्टर आर.पी. सारस्वत। अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत ही अलग क्लेवर की एक कविता, और इसके रचनाकार हैं नोएडा से दिव्यक रमेश। तो दिव्यक जी की ये रचना, और मैं किताब में से पढ़ रहा हूँ, मैं हूँ दोस्त तुम्हारी कविता, इस किताब में से। और रचना का नाम है दादू की पीठ। बड़ा यूं यानी पूरा चित्र जो है ना सामने उभरता है। आप देखिए कि दूर गांव में रहते दादू, और बड़ा कठिन उनको समझाना, क्या होता है पिज्जा बर्गर, बड़ा कठिन उनको बतलाना। टीवी भी तो नहीं देखते, और पुस्तक पढ़ते पूजा करते, हम जाते तो पीठ खोल कर खुजली कर दो हमको कहते। खुजली करते जब दादू की, और इतने इतने खुश हो जाते, और जाने कैसी कैसी हमको पेड़ खेत की बात सुनाते। और दूर गांव में रहते दादू, बड़ा कठिन उनको समझाना, क्या होता है पिज्जा बर्गर, बड़ा कठिन उनको बतलाना। बहुत सुंदर, दिव्यक रमेश जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही प्यारी कविता। और अब जो रचना पढ़ने जा रहा हूँ, राम गोपाल राही लाखेरी से। और लाखेरी जो है वो जिला बूंदी में, और इनकी रचना देखिए आप, थोड़ी सी लंबी कविता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़ी छोटे वाली कविता पढ़ दूँ। पतंग, अभी एक पतंग की मैंने सुनाई थी, और अब देखिए आप, ये कविता इनकी डॉक्टर राम गोपाल राही लाखेरी बूंदी से। देखो देखो उड़ी पतंग, डोरी से है जुड़ी पतंग, हवा चले तो इधर उधर हो मुड़ आगे बढ़ रही पतंग। रंग रंगीली भली पतंग, सचमुच में मन चली पतंग, डोरी पाकर नभ छूने को उड़ उड़ ऊंची चली पतंग। लड़ी पतंग आपस में जा भिड़ी पतंग, लड़ते लड़ते कट कट करके दूर कहीं जा पड़ी पतंग। मन को भाती सदा पतंग, दिखलाती उड़ अदा पतंग, उड़ते उड़ते कट जाती है हो जाती अलविदा पतंग। झटके खा खा उड़े पतंग, इठला आगे बढ़े पतंग, फर फर करती उड़ती रहती उड़ने में ना हटे पतंग। देखो देखो उड़ी पतंग, डोरी से है जुड़ी पतंग। वही राम गोपाल राही जी को बहुत बहुत बधाई। और अब मैं रचना पढ़ने जा रहा हूँ मेरी प्यारी बाल कविताएं, किताब का नाम है, और सूर्य कुमार पांडे लखनऊ से आदरणीय भाई साहब की ये रचना। और रचना का नाम है लू। कई जगह बरसात हो रही है और कई जगह गर्मी, तो ये रचना मुझे लगी भी सामयिक है, अभी यहाँ गर्मी है, तो ये रचना इनकी देखिए लू। सनन सनन सन चली हवा, मचा गई खलबली हवा, नाम पड़ गया लू इसका, जब गर्मी में पली हवा। धूल झोंकती आंखों में, गांव नगर घर गली हवा, छेड़छाड़ करती चलती, लगती है मन चली हवा। लाल हुआ मुंह सूरज का, अंगारों सी जली हवा, सोच रहे हम कहाँ गई, ठंडी ठंडी भली हवा। सोच रहे हम कहाँ गए, ठंडी ठंडी भली हवा। वही ठंडी हवा तो या तो सर्द ऋतु में चलती है या गर्मियों में बरसात के बाद। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पांडे जी को लखनऊ से जो आपने लिखी है, बहुत ही पुरानी किताब है ये, क्योंकि ये तो बहुत सालों से लिख रहे हैं। 1988 की ये किताब है। आप देखिए कि 12 साल वो, 23 साल ये, 35 साल पुरानी ये किताब, और वो कितने साल से लिख रहे हैं, देखिए लगभग 70 साल से लिख रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई पांडे जी को। और मैं सोचता हूँ कि कोई रचना रह नहीं गई हो, है ना, फिर भी एक छोटी सी एक
एक पहेली मैं पूछना चाहूँगा ऐसे मौके पर, और आप जरूर आपको समझ में आएगी। मेरी किताब है 51 बाल पहेलियाँ। इसमें एक पहेली है कि छत से लटकी मिल जाती है 8 पग वाली नार। छत से लटकी मिल जाती है 8 पग वाली नार, और बुने लार से मलमल जैसे कपड़े जालीदार। बुने लार से मलमल जैसे कपड़े जालीदार। ये पहली मैंने आपको पूछी है। और यहाँ मैं कुछ नाम बोल दूँ, BR साहू जी कह रहे हैं बढ़िया कविता है, और मदन गोपाल लड्डा जी बता रहे हैं और सूरतगढ़ से। वैसे आप महाजन बीकानेर जिले से हैं और बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं, हिंदी राजस्थानी के बराबर लेखन करते रहते हैं। और ऋषि शर्मा जी बता रहे हैं, और पारसन जैन साहब कह रहे हैं कठपुतली पर प्यारी कविता। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। तरुण कुमार दधी जी कह रहे हैं सुरेश चंद्र सरवारा जी, और फिर इन्होंने सुरेश चंद्र जी ने वो जवाब भी दे दिया मेरी वर्ग पहली का मकड़ी। बिल्कुल 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 सही भाई। आप मतलब ये यूँ लग रहा है अंत तक जुड़े रहते हैं आप। ये नहीं है कि मतलब सेंट्री की और गायब हो गए, है ना, कहीं बंक मार जाता है ना। फहीम अहमद साहब ये संभल से पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजेश मोहता हमारे अनुज जो है जोधपुर से पधारे हैं, और ऊर्जावान युवा रचनाकार पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। अमर सिंह नायक ब्लड मैन ऑफ इंडिया, क्या बात है भाई, स्वागत आपका। बहुत ही गर्व की बात है। हमारे मंच के लिए भी आप पधारे हैं और कविताएं सुनने के लिए आप पधारे हैं, और आपने खूब जो है ना ब्लड डोनेट किया है। यानी कि संख्या याद नहीं है मुझे, लेकिन मुझे यूँ लग रहा है अभी 100 के आसपास हो गया आपका। इतना मतलब 100 के आसपास हो सकता है 100 से संख्या बढ़ गई हो। संजू श्रृंगी कोटा से कह रही हैं शुभ संध्या आदरणीय भाई आपको भी शुभ संध्या। और संजय जांगीड़ जी, तरुण कुमार दधी जी, डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, हिंदी जो है ना उनकी एक संस्था है, उससे आप पधारे में। और ये चौपाल के लिए सुझाव दे रहे हैं कि चौपाल में सभी बच्चों को भी शामिल कराएं। भाई मैं तो कहता रहता हूँ, हमारे सूर्याराम जी बिश्नोई हैं हनुमानगढ़ से, हमारे वो अपने पोते पोतियों को लाते रहते हैं, और बच्चे भी पोते पोतियाँ भी मुझे पहचानते हैं कि दीनदयाल दादा, है ना। तो अच्छा लगता है बच्चे आए तो खुशी की बात है। और मैं सोचता हूँ कि और छोटे बच्चों के लिए भी है ना कोई ऐसे खेल में उनको ऐसे गा के बढ़िया अंदाज में मैं सुनाने का प्रयास करूँगा। तो अब कल मिलते हैं राजस्थानी बाल साहित्य का कार्यक्रम के लिए। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।